चलिए जी, 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। हर स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें बताना है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है। एंड इफ़ योर आंसर इज़ येस, तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक एग्जांपल भी देना है। हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद ज़ीरो वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट है उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कॉन्टीन्यूसली जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो भी है। एंड आवर आंसर इज़ येस, इट्स पॉसिबल टू हैपन। अगर आप कंसिडर करेंगे एक बॉल जिसको मैंने वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो इस बॉल के ऊपर जो है एक कॉन्टीन्यूस डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, जिसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है दैट्स डाउनवर्ड -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस हो रही है, और किस रेट से? 9.81 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है हर सेकेंड में। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो धीरे धीरे करके जब वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1, तो एक पॉइंट पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर जाकर जो है जस्ट बिफोर कि वो नीचे गिरना शुरू करे, उससे पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसकी जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर वो 0 है, और एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड, दैट्स -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस एग्जांपल इज जस्टिफाइंग कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन इज स्टिल देयर बट वेलोसिटी इज 0। ओके, सेकंड पार्ट इट्स सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है वो फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो यस, इट्स पॉसिबल। और अगर हम देखेंगे जो हमारी एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है, इट सेज कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इट्स सेड टू बी एक्सेलरेटिंग व्हेन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। भाई किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब वेलोसिटी कब चेंज होगी? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर जो है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड बट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और वो एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, यूनिफॉर्म है, बट वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। तो इफ अ पर्सन इज रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड बट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, देन इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है, बट क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ऑल्दो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। लेट्स चेक द थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हियर इट सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट के जो मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों। मतलब अगर आप कंसीडर करेंगे, लेट्स से अगर हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, वो अपवर्ड है, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर हाँ ये पॉसिबल है कि जो आपका ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है और जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। बट यहाँ पर सी पार्ट में सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो हाँ जी, ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंड दैट्स इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में अगर आप कंसिडर करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है, देन इट्स एक्सपीरियंसिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट्स टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब है
कि किसी भी, देखो वैसे देखने में तो लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर सर्कुलर घूम रहा है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ के? सर्कुलर ना होकर वो लीनियर है और टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ में। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट पर अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप फोर्स ब्रेक कर देते हैं, लेट्स से अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर हमने ये स्ट्रिंग ब्रेक कर दी, तो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, एंड दिस डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होती है, और बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड दस वी से इट्स एक्सेलरेटिंग। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी और मूवमेंट के परपेंडिकुलर है, एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट।